पॉकेट हम लोग कैसे बनाएंगे। तो चम्मक देख रहे हैं ना, महंगे वाला वास क्लियर कर लें। क्लीन हो गया। अगर लें ज़ाया नहीं करने से संभाल बिल्कुल भी नहीं आएगी। डिफरेंस आप लोग चेक करें। टूल बन के रेडी है। परेशान है, एक एक सॉक्स गुम गया है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। एक एक सॉक्स अगर आप लोगों के पास गुम जाता है, एक एक हो पड़ा रहता है, तो आज के बाद सॉक्स आप लोगों के ज़ाया बिल्कुल भी नहीं होंगे। जो एक एक सॉक्स रह जाता है, फट जाता है, ख़राब हो जाता है, बाज़ औक़ात इतने हम लोग यूज़ करते हैं वो फट जाते हैं, या किसी भी सबब के तहत वो एक एक रह जाता है तो वो बेकार हो जाता है। हम लोग उसे बेकार समझ के फेंक जाते हैं। इतने सारे सॉक्स हम लोग के जमा हो जाते हैं, तो उस सॉक्सों को फेंकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल जी बिल्कुल। इतनी करामत, इतनी ज़बरदस्त टिप्स आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी, आप हैरान रह जाएंगे। 40+ बेशक इस तरीके से फटे हुए सॉक्स हों, इस तरीके से खुले हों, किसी भी किस्म के एक एक सॉक्स रह गया है। अब ये देखें कितना खुला सॉक्स है, फट गया है, लेकिन फेंकना हमने बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो DIY हम लोग इनसे बनाएंगे, ऐसे फटे हुए बिल्कुल नहीं फेंकने। सो चलते हैं जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में बने रहेगा। 40 टिप्स आप लोगों के साथ में DIY इनके शेयर करूँगी जो फेंक देते हैं हम लोग सॉक्स। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक मेहताब। चलते हैं जी पहले टिप की तरफ। पहली हम लोग के ऐसे पैसे हम लोग जब जीन्स में रखते हैं तो वैसे कभी भी ना रखें, गिर जाते हैं। अक्सर औक़ात हम लोगों ने जो है वो हिडन पैसे रखने होते हैं, कहीं बाहर जाना होता है, सफ़र में जाना होता है, तो इस तरीके से हम लोगों ने इस तरीके से अंदर वाली पॉकेट में पैसे रखने हैं। तो वो अंदर वाली पॉकेट हम लोग कैसे बनाएंगे। जो भी अगर कोई एक सॉक्स आपका रह गया है, बच गया है, एक गुम हो गया है, तो वो एक सॉक्स को हम लोग किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से अंदर जीन्स की साइड पे स्टिच कर लिया, अच्छे से स्टिच कर लेना है। इस तरीके से पैसे हम लोगों ने रख देने हैं, चाहे तो ऊपर से बटन लगा लें, अदरवाइज़ ये पैसे हम लोगों के सेफ़ रह जाते हैं। तो आज के बाद आप लोगों ने सॉक्स बिल्कुल भी नहीं फेंकना। अगर टिप अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम लोग इस तरीके की बहुत ज़बरदस्त टिप आप लोगों के साथ आगे शेयर करने वाले हैं जी। चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप हम लोगों की है जी, इस तरीके से जब झाड़ू हम लोग लगाते हैं, पुराना हो जाता है ना, तो जब भी इस तरीके से लगाते हैं तो हाथों में रैशेस हो जाते हैं। इस तरीके से ना, ये हाथों में रैशेस हो जाते हैं। अक्सर मैं जब भी झाड़ू लगाती हूँ, अक्सर मेरा कारपेट बिछा होता है तो रैशेस पड़ जाते हैं यहाँ पे। अब क्या करना है जी, पुराना सॉक्स है, फटा हुआ है, किसी भी काम में नहीं आ रहा, तो ये बहुत अच्छा DIY हम लोगों का बन जाता है। बहुत अच्छा जो है वो झाड़ू का कवर बन जाता है। इस तरीके से बस झाड़ू पे चढ़ा लें, रबर बैंड लगा लें और आराम से जो है ना हम लोग इससे झाड़ू लगाएंगे। ऐसे करके ना, जब भी हम लोग झाड़ू लगाएंगे तो अब जो भी कोई होगा आराम से झाड़ू लगाएगा और रैश बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। है ना ज़बरदस्त टिप। अगर टिप पसंद आई हो तो लाइक करते हैं जी, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। बहुत ज़बरदस्त टिप आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ। वो है हम लोगों की बहुत ज़बरदस्त फ्रंट की साइड पे हम लोग जो है वो अपना मोज़ा जो है वो ख़राब हो गया है, फट गया है, तो झाड़ू की फ्रंट साइड पे इस तरीके से मोज़े को पहना देना है जी। बिल्कुल जो जुराब है, सॉक्स है, मोज़ा है, उसे इस तरीके से फ्रंट की साइड पे इसे चढ़ा देंगे ऐसे, ठीक है। जब ऐसे आराम से चढ़ाएंगे, ये हम लोगों का बेहतरीन जो है वो मतलब ऑर्गेनाइज़र एक जो है वो बन के, सॉरी एक किस्म का जो है ना DIY बहुत ज़बरदस्त बन के हम लोग का डस्टर बन के रेडी हो गया है। इस जैसी दीवार है ना, ये इनके कॉर्नर्स पे ऐसे ये देखें जाले लग जाते हैं जहाँ पे हाथ नहीं पहुँच पाता, तो वहाँ पे हम लोग इस तरीके से झाड़ू की मदद से सॉफ्ट हो जाता है लगा के कपड़ा, तो बहुत ज़बरदस्त जो है वो ऑर्गेनाइज़र इस तरीके से बन जाता है। और ये है जी, जब ऊपर वाले रोशनदान होते हैं, हाथ नहीं पहुँच पाता और झाड़ू की मदद से अभी नहीं साफ़ कर सकते, तो झाड़ू जे दरवाज़े की ऊपर वाली साइड मट्टी आप लोग देख रहे हैं, डस्ट देख रहे हैं किस तरीके से डस्ट जो है वो निकल रही है। फिर बल्ब की जो साइड्स होती हैं वो भी हम लोग क्लियर नहीं कर पाते हैं, इतनी मट्टी होती है, बुरी लगती हैं। तो इस तरीके से हम लोग झाड़ू की ऊपर जब मोज़ा चढ़ा देंगे, पूरी दीवारें क्लियर कर सकते हैं। डस्ट आप लोग चेक करें। फिर है जी, जब सॉफ्ट हम लोगों के पास झाड़ू होता है ना, तो एक मोज़ा हम लोग उस पे चढ़ा देंगे, जो जिसे फूल झाड़ू भी कहते हैं। घरों में अमूमन जो है वो फूल झाड़ू दिया जाता है, तो ये जो है इस पे हम लोगों ने चढ़ा दिया। अब ये जब बच्चे होते हैं ना, तो अक्सर औक़ात कबर्ड के नीचे कोई चीज़ें, खिलौने फेंक देते हैं, झाड़ू सही से नहीं लगता, तो
ये हम लोग जब इससे झाड़ू नीचे से कबर्ड के नीचे से टेबल के नीचे से अक्सर नहीं लगता ना, तो जब इससे लगाएंगे तो ये अच्छा खासा जितनी भी जो धूल होगी, जाले होंगे, मिट्टी होगी, जो बच्चों ने चीज़ें फेंक दी होगी, वो आराम से निकल आएंगी। सो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, झाड़ू से जो नहीं निकलती वो ऐसे मिट्टी निकल आएगी। फ्रिज की जो बैक साइड होती है, वहाँ पे जो फ्रिज की बैक साइड वाली खिड़की होती है वो साफ़ नहीं होती, तो इस डस्टर से, जो डस्टर हम लोगों ने DIY डस्टर बनाया है, वो भी इतना ज़बरदस्त, उससे जो है वो साफ़ होगा। चलते हैं जी, वॉशरूम से हम लोग ले आए वाइपर। सो अब इसे हम लोग पहनाएंगे दोनों साइड पे मोज़ा। क्या आप क्या सोच रहे हैं, वाइपर को जुराब हम लोग क्यों पहना रहे हैं? तो चलिए जी देखते हैं। ये हम लोगों ने स्प्रे किया, स्प्रे करके जिनकी कमर में दर्द है, जिन ख़वातीन की वो झुक नहीं सकती, वो आराम से वाइपर की मदद से जो है वो बस जुराब पहनाएं वाइपर को और आराम से जो है वो पोंछा लगाएं। जो कबर्ड के नीचे, कबर्ड के आराम से जो है ये चला जाता है, तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती है ना। ज़बरदस्त टिप अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे जी, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बहुत ज़बरदस्त पोंछा बन के रेडी हो गया है। चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट हम लोगों की है, जब भी इस तरीके से हम लोग वाश बेसिन गंदा हो, सिंक गंदा हो, तो अब क्या करते हैं जी, हाथों में हम लोगों ने मोज़ा चढ़ा लेना है। लेकिन जो किचन के मोज़े उन्हें अच्छे से जो है वो वॉश कर लें, क्लीन कर लें, कि याद रहे कि ये बिल्कुल क्लीन है। फिर हम लोगों ने इस तरीके से जो DIY क्लीनर बनाया हुआ है, उससे बस इस तरीके से स्प्रे करेंगे और आराम से हम लोग अपना सिंक जो है वो साफ़ कर लेंगे। अमूमन ख़वातीन जो होती हैं वो स्काउ से ही क्लीन कर लेती हैं, लेकिन स्काउ से क्लीन नहीं करना चाहिए, इनकी अलग चीज़ रखनी चाहिए। फिर टाइल्स हम लोग इससे क्लियर कर सकते हैं, जो कैबिनेट होते हैं वो क्लियर कर सकते हैं। बहुत अच्छा ये हम लोगों के हाथों में रह जाता है। हाथ से जब क्लीन करते हैं, सफाई करते हैं, तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से देख रहे हैं आप लोग, चमक देख रहे हैं। मैंने इसी सॉक्स से ही हाथ पे चढ़ाया और आराम से सफाई की, तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है सफाई हो जाती है। चमक आप लोगों के सामने है। इससे हम लोग किचन काउंटर भी क्लीन कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए मुख्तलिफ़ आप लोग सॉक्स रख सकते हैं। अब ये है जी नेक्स्ट टिप हम लोगों की है, ये देख रहे हैं ज़ंग कितना लगा हुआ है। ये है मनी बॉक्स बच्चों का, तो इस पे इतना ज़ंग लगा हुआ है कि बच्चे होते हैं ना कि फेंकने भी नहीं देते। तो अब एक सॉक्स मेरे पास है, तो वो हम लोगों ने फेंकना क्यों है, उससे हम लोग DIY करके यूज़ क्यों ना करें। तो इस सॉक्स को हम लोगों ने चढ़ा देना है इस मनी बॉक्स पे, तो कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि ये मनी बॉक्स भी है या क्या है, तो हिडन का हिडन रह जाएगा। और जो हम लोगों का ज़ंग का था मनी बॉक्स पे लगा हुआ, वो भी छुप जाएगा। है ना ज़बरदस्त? बस यहाँ से खोलें और पैसे डालें, पता भी नहीं चलेगा ये क्या चीज़ है। सो ज़बरदस्त टिप है, ज़रूर आजमाइएगा। चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट हम लोग की, जब इस तरीके से कप हम लोग जो है वो टूट जाते हैं तो फेंक देते हैं, तो आज के बाद आप लोगों ने कप बिल्कुल भी नहीं फेंकते हैं। इतना ज़बरदस्त वॉश बन के रेडी हो जाएगा, कप भी फेंकने वाला, सॉक्स भी फेंकने वाला। अब करना क्या है कि जी इस सॉक्स को हम लोगों ने पहना देना है कप को, कवर कर देना है, अच्छे से कवर कर देंगे। बाकी बच के अंदर की साइड कर गया। ये बहुत अच्छा सा हम लोग का ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो गया है। अब इसमें स्टेशनरी रखें, ब्रशेस रखें, कुछ भी इसमें हम लोग रख सकते हैं, ड्रेसिंग टेबल पे रख सकते हैं, इसमें हम लोग फ्लावर्स रख सकते हैं। ये हम लोग का बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़र बन गया, वाज़ बन गया, जो चाहे इसमें हम लोग रेडी करके रख सकते हैं। कोई पहचान ही नहीं पाएगा, है ना महंगे वाला वाज़। तो अगर लाइक कर देंगे तो ज़बरदस्त रहेगा। चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ। हम लोगों के नेक्स्ट टिप इस तरीके से, हम लोगों के जो जार हैं वो ऑयली हो जाते हैं बाहर की साइड से, हाथों में लगते हैं, फिसल जाते हैं। इसी तरीके से एक जो सॉक्स है वो हम लोगों ने ले लेना है और इस पे चढ़ा देना है। चढ़ा देंगे अच्छे से, और इससे ये होगा कि ये ऑयली भी नहीं होगा, ग्रीसी भी नहीं होगा, हाथ से फिसल के नीचे गिरेगा भी नहीं। तो ये बहुत ज़बरदस्त टिप है। तो ये किचन में हम लोग आराम से इसे खोलें, यूज़ करें, वापस रख दें। है ना ज़बरदस्त किस्म के टिप। तो सॉक्स आज के बाद हम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं फेंकना। तो अब ये जैसे ये फ्लावर्स होते हैं ना, अलग से होते हैं, तो उन्हें तो हम लोग आराम से वॉश कर लेते हैं निकाल के। लेकिन अब ये कैसे वॉश करें, ये तो पूरा प्लांट है। इससे अब क्या करेंगे, इससे जो है वो DIY जो स्प्रे है हम लोगों का, उससे हम लोगों ने अच्छे से स्प्रे कर देना है। स्प्रे करके, और ये जो हाथों पे हम लोगों ने चढ़ा लिया सॉक्स, और जो है इससे हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, ये DIY स्प्रे हम लोगों ने, जो क्लीनर है वो हम लोगों ने, क्लीनर मैंने अपनी जो लास्ट वीडियो है इसमें मैंने बनाना सिखाया है। आप लोग भी चाहें तो लास्ट वीडियो मेरी चेक कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त ऑल पर्पज़ क्लीनर है, बहुत ज़बरदस्त क्लीनर है। वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में शेयर किया हुआ है कैसे बनाना है। वो ऑल पर्पज़ क्लीनर है, उसे भी ज़रूर बना के रखें, ज़िंदगी आप लोगों की आसान हो जानी है।
तो ये मैंने क्लीनर से इस तरीके से स्प्रे किया और सॉक्स की मदद से देखें एक एक पत्ता साफ़ हो गया है ना, ज़बरदस्त टिप। चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ। इस तरीके से फटा हुआ सॉक्स है उसे फेंकने से बेहतर है कि क्यों ना बहुत अच्छा टूल बना लिया जाए। छोटी सी कंघी डाली, जो फ्रिज की ऊपर वाली साइड है ना, इस तरीके से क्लीन करते जाएंगे तो वो जितना भी ऊपर वाला मेरा तो सारा ख़राब हो गया। पहले तो हमें इसका पता ही नहीं था, जैसे ही पता चला मैंने सोचा क्यों ना आजमाया जाए। तो वाकई बहुत ज़बरदस्त टिप है, आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा और अपने फ्रिज को बचाइएगा। जो ऊपर वाली रबड़ होती है ना, वो ख़राब हो जाती है। तो आज के बाद मेरी ख़राब हुई है रबड़, तो आप लोगों की ख़राब ना हो। इस तरीके से सारा जो है ना वो मैल कुचल निकाल सकते हैं। चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप हम लोगों की है जी, इस तरीके से दोबारा हाथों पे मोज़ा चढ़ा लिया और हम लोगों के जो है ना वो बस ख़वातीन के जो जुगाड़ होते हैं ना, बड़े ज़बरदस्त होते हैं। हम लोगों ने सारी विंडो इस तरीके से ना, जो DIY मेरा स्प्रे है उस पर मैंने ऑल पर्पज़ वाला वो स्प्रे किया और सारी विंडो इस तरीके से क्लियर कर लेनी है। ठीक है, हाथों की मदद से ही, किसी कपड़े की ज़रूरत नहीं, बस सॉक्स चढ़ाया और कर लिया। फिर ये जो चीज़ है ना, ये क्लियर नहीं हुई, अब क्या करना है, छोटा सा सॉक्स है वो भी फटा हुआ, छोटा सा हम लोगों ने कॉम्ब ले लेना है, वो इसमें लगा दिया। अब ये भी हम लोग का बहुत ज़बरदस्त टूल बन के रेडी हो गया। अब वो ही DIY जो स्प्रे है वो स्प्रे किया और अब आप लोगों के सामने जो है ना वो मैजिक नज़र आएगा, मैजिक जादू। अगर टिप अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये मेहनत आप लोगों के लिए की जाती है, सो आप लोगों के एक लाइक से, चैनल सब्सक्राइब से हम लोगों की मेहनत वसूल हो जाती है। अब देखेंगे आप लोग, ये देखें कितनी ज़बरदस्त तरीके से जो है वो धूल मिट्टी निकल के बाहर आई है। आज तक आप लोगों ने ये चीज़ नहीं देखी होगी, आई एम श्योर। सो अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा। अच्छे से बस इसे क्लीन कर लेंगे तो सारी विंडो इस तरीके से आप लोग क्लियर कर लें और दुआओं में ज़रूर याद रखें। तो चलते हैं जी हम लोग अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। मैं आपको इसकी पहले धूल दिखा दूँ ना, ये निकल के जैसे ये देखें धूल कैसी मिट्टी जमा हुई है। चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप हम लोगों की है जी, वही स्प्रे हम लोगों ने स्प्रे कर दिया। DIY जो ऑल पर्पज़ क्लीनर है वो इस तरीके से स्प्रे कर दिया। हाथों पे इस तरीके से जो पॉलीथीन शॉपर होता है वो चढ़ा लेंगे, ताकि हम लोग वॉश करें ना तो हम लोग के हाथ गीले ना हो। बस ये चढ़ा के और हाथों में पहन लिया हम लोगों ने वो ही सॉक्स, जो फटा हो, कोई भी हो, कैसा भी हो, सो पुराना हो, एक बच्चे का हो, तो बस इससे जो है वो क्लीन कर लेंगे। इससे ये होगा कि पॉलीथीन पहनने से हाथ गीला नहीं होगा। तो बहुत ज़बरदस्त टिप है, ज़रूर आजमाइएगा। बस हाथों में आप लोगों ने शॉपर पहन लेना है और अच्छे से इसे जो है वो वॉशरूम को क्लीन कर लेना है। याद रहे कि हर एक चीज़ का जो है वो ग्लव हो, कोई किसी भी मतलब सॉक्स हो, कोई कपड़ा हो, तो वॉशरूम, किचन, हर चीज़ का जो है वो सेपरेट होना चाहिए। तो ज़बरदस्त टिप है, ज़रूर आजमाइएगा। बस सॉक्स चढ़ाएँ हाथों पे और सारी चीज़ें क्लीन कर लें। देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से हाथों से ये क्लीन हो गया। अगर दूसरी चीज़ लेके क्लीन करते तो इतना क्लियर नहीं होता है। तो इसी तरीके से हम लोग कोई कलर हो, कुछ भी हो, विंडो वगैरह हो, तो वो आराम से क्लियर हो सकता है। चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ। जब हम लोगों के हाथों में इस तरीके से चूड़ी फंस जाती है, किसी भी सूरत नहीं निकलती, तो बहुत आसान तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। अब हम लोगों ने ये सॉक्स चढ़ा लेना है। ठीक है, सॉक्स चढ़ा लिया और इस तरीके से चूड़ी को यूँ किया और बस सॉक्स को हम लोगों ने फ़ोल्ड करके उतारते जाना है। जब सॉक्स को उतारते जाएंगे तो चूड़ी हम लोगों की उतर के बाहर आ जाएगी। है ना ज़बरदस्त टिप? पसंद आ रही हो तो लाइक भी कर दें जी वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दें जी। बहुत ज़बरदस्त टिप आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अभी ये तो बहुत सारे टिप्स ज़बरदस्त आगे हैं, आप हैरान रह जाएंगे, इतनी ज़बरदस्त टिप्स जी, बिल्कुल। नेक्स्ट टिप हम लोग की है जी, इसको फ़ोल्ड कैसे करना है। सॉक्स हमारे गुम ही इस वजह से होते हैं कि हम लोग इसे फ़ोल्ड करके नहीं रखते। छोटा सा बस इसे ट्रिक है एक, तो इस तरीके से हम लोग फ़ोल्ड करके रख देंगे तो ये बिल्कुल भी जो है वो इधर उधर नहीं होंगे। तो अक्सर औक़ात जो है ना सॉक्सों में स्मेल होती है, तो हम लोग कहते हैं कि हम लोगों ने जो फ्रेगरेंस लगाई है ना, हम चाहते हैं हमारे सॉक्सों में से भी वही फ्रेगरेंस आए। तो अब ये हम लोग जब परफ्यूम लाते हैं, उनके डिब्बे अक्सर हम लोग फेंक दिया करते हैं। तो आज के बाद आप लोगों ने डब्बे बिल्कुल भी नहीं फेंकने, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त फ्रेगरेंस आती है डब्बों में से कि हम लोग हैरान रह जाते हैं, फेंकने को दिल भी नहीं करता। तो आज के बाद ये आप लोगों का सॉक्स ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा और इसमें जितने भी सॉक्स हैं ना वो इस तरीके से डब्बों में डाल के रख देंगे तो यकीन करें इतनी ज़बरदस्त फ्रेगरेंस आती है सॉक्सों में से। जो फ्रेगरेंस हम लोगों ने लगाई होती है ना वही इसमें से आती है। बस आराम से जब भी पहने और आराम से निकालें
और पहन लें। है ना ज़बरदस्त, इतनी ज़बरदस्त टिप है कि आप है मतलब जब पहनेंगे ना तो दुआएं देंगे आप लोग मुझे। तो इतनी ज़बरदस्त फ्रेगरेंस आएगी आप लोगों के सॉक्सों में से भी। कोई पूछेगा तो कहिएगा कि भाई जी यहाँ ये वाला मेहताब में सारी टिप्स देखी हैं। जब हम लोग इस तरीके से पानी गर्म करते हैं वाटर, तो हम लोगों ने सिकाई करनी होती है, तो डायरेक्ट हम लोग करते हैं ना तो वो हाथ वगैरह जल जाता है। तो हम लोगों ने क्या करना है, कपड़ा रख के अगर करते हैं तो वो बेहतर है कि हम लोग सॉक्स चढ़ा दें। इस तरीके से बॉटल पे सॉक्स चढ़ा देंगे और सिकाई आराम से कर लेंगे। तो बहुत ज़बरदस्त टिप है। हम अब कोई एक्स्ट्रा कपड़ा रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और पता भी नहीं चलेगा कि इस बॉटल में क्या है। आराम से बस बॉटल में सॉक्स चढ़ाएं और सिकाई करें। चलते हैं जी हम लोग नेक्स्ट टिप की तरफ। इस तरीके से सॉक्स फटा हुआ है, हमने ज़ाया नहीं करना, ज़ाया बिल्कुल भी कोई भी चीज़ नहीं करनी। दूध गर्म है, स्टील का गिलास है, हाथ जल रहा है, तो परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर फटा हुआ सॉक्स छोटा सॉक्स है, एक सॉक्स बच गया है, तो अब उस सॉक्स को हम लोगों ने चढ़ा देना है जी गिलास पे। इस तरीके से जब भी हम लोग डीआईवाई करते हैं ना तो वो हम लोगों की ज़िंदगी को बहुत आसान कर देता है। बस आराम से सॉक्स को इस तरीके से खोला और उस स्टील वाले गिलास पे हम लोगों ने चढ़ा दिया। बस अब उठाएं और पिएं, बच्चों को दें। अक्सर हमारे वालिदैन होते हैं, बुज़ुर्ग ख़वातीन होती हैं, हमारे जो है वो दादा दादी होते हैं, तो उनके हाथ जल रहे होते हैं, तो आज के बाद कभी भी हाथ नहीं जलेंगे। है ना ज़बरदस्त टिप। जब हम लोगों के इस तरीके से हाथों पे मोच आ जाती है, कोई विक्स या डी मतलब बायोडेक्स लगानी होती है, तो हाथों पे जो है ना वो कपड़ा बांधना होता है, लेकिन वो अक्सर काम करने से खुल जाता है। तो अब क्या करना है जी, अब हाथ जब काम करते हैं तो हम चाहते हैं कि उँगलियां भी हम लोगों की जो है वो आज़ाद रहें। बस ये 5 हम लोगों ने कैंची से इस तरीके से छोटे छोटे होल कर लेने हैं। 1 2 3 4 5 इस तरीके से, ठीक है, होल कर लेने हैं आराम से। तो ये हो गए होल। अब हाथ आराम से सॉक्स में डालें, पूरा हाथ कवर हो जाएगा। अगर ज़्यादा सिकाई देनी है तो बस इसे डबल से ट्रिपल कर लेंगे और ये हम लोगों का बहुत ज़बरदस्त जो है वो मतलब स्टीम देने के लिए, गरमाइश देने के लिए रेडी हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट टिप हम लोग की है, जब घुटनों में इस तरीके से पेन हो रहा होता है, हम लोग जो है वो नी कवर लेने जाते हैं। इतने महंगे महंगे नी कवर मिलते हैं। तो कोई भी घर में सॉक्स हो खुला हो तो मतलब इस तरीके से कटिंग कर लेंगे तो नी कवर ये हम लोगों का बहुत अच्छा बन के रेडी हो जाएगा। और ख़वातीन अक्सर जो है ना वो नी कवर ज़रूर पहनती हैं। तो मुमकिन घुटनों में तकलीफ़ होती है या कुछ, तो ये इस तरीके से ये सॉक्स हम लोग कटिंग करके तो ये नी कवर हम लोग का बहुत अच्छा बन के रेडी हो जाएगा। हाँ, हम लोग सर्दियों में बच्चों को भी इस तरीके से कवर करके स्कूल बाहर कहीं भेज सकते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त टिप है। इससे सॉक्सों को फेंका मत करें। कोई भी चीज़ है ना वो बहुत ज़बरदस्त इस तरीके से हम लोग काम में ला सकते हैं। तो अगर टिप पसंद आई है तो लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत ज़बरदस्त आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट टिप है जी, जब भी सॉक्सों में जो है ना वो इस तरीके से फट जाते हैं तो वो हम लोग क्या करेंगे, इस सॉक्स को काटा, ये पोटली बन गई, इसमें हम लोगों ने डाला जी मीठा सोडा। ठीक है, डाल लिया, इसकी बन गई पोटली। तो वो हम लोग सॉक्स जो है ना वो ये हम लोग रख देंगे शूज़ों में। बच्चे स्कूल जाते हैं, शूज़ों में स्मेल आती है, तो आज के बाद शूज़ में से स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो बस ये पोटलियाँ बना के रख लें और शूज़ों में रख दें। नेक्स्ट टिप हम लोगों की है जी, इस तरीके से सोप है, ठीक है, ये सोप साबुन जो है ना वो हम लोगों ने इस तरीके से सॉक्स में डाला और इससे आराम से जो है ना वो हम लोगों का जो है वो लूफ़े स्क्रबर बन के जो है वो रेडी हो गया। ये इससे हम लोग बाथ ले सकते हैं। इससे जो है वो हम लोगों का स्क्रबर बहुत अच्छा स्क्रबर लूफ़े बन गया है। बस झाग भी निकलती जाएगी और हम लोग इससे हैंड वॉश करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम लोग के हैंड वॉश होंगे। लूफ़े है या स्क्रबर है, बहुत ज़बरदस्त डीआईवाई है। सो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब चैनल को करना मत भूलिएगा। चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ। इस तरीके से नेक्स्ट टिप हम लोगों की है, शूज़ को लेकर ही ऐसे साफ़ करते हैं ना तो शूज़ बस इस तरीके से साफ़ होते हैं। अगर ब्रश नहीं है तो बस हाथों में सॉक्स चढ़ा लिया और पॉलिश ली और हम लोगों ने अच्छे से अपने शूज़ों को पॉलिश कर लेना है। यकीन करेंगे हाथों की वजह से जब ऐसे हम लोग पॉलिश कर रहे हैं तो ब्रश से कई गुना ज़्यादा जो है वो शाइन देता है और सॉक्स जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त हम लोगों के डीआईवाई बना देता है। तो आज के बाद आप लोग सॉक्स बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। देख रहे हैं शाइनिंग। अब दोनों में मैं डिफ़रेंस आप लोगों को दिखाऊंगी कि जो इस तरीके से हाथों से साफ़ किया है सॉक्स चढ़ा के और जो दूसरा है, आप लोग हैरान रह जाएंगे।
तो आज के बाद परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा। अगर एक एक सॉक्स बच गया है तो बहुत अच्छे तरीके से इसे यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंस आप लोग चेक करें। चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये सॉक्स जो हम लोग ने आधा काटा, आधा रह गया, इसे अब इसे कटिंग कर लेंगे। ऊपर वाली साइड को इस तरीके से कटिंग कर लिया। और अब ये जो है बटन, वो तो हर घर में एक पड़ा होता है, एक्स्ट्रा होता है, कुछ भी मतलब टूट जाता है, तो वो उसे हम लोग इस तरीके से स्टिचिंग कर लेंगे। ठीक है, स्टिच कर लिया, दूसरी साइड पे इस तरीके से होल कर लिया। अब ये मैजिकल है, अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस तरीके से होल कर लिया कैंची की मदद से कट करके। अब ये हम लोगों के पर्दे खुले होते हैं तो इन्हें पता नहीं होता कि हम लोग कैसे बांधें, तो ये इतनी ज़बरदस्त टिप है। बस इसे ऐसे पकड़े और ये हम लोगों का बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है वो देखें कितना अच्छा हम लोग का टूल बन के रेडी हो गया है ना, ज़बरदस्त टिप। तो इस टिप पे भी लाइक करना भी बनता है, चैनल को सब्सक्राइब करना भी बनता है। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। इस तरीके से सॉक्स को, वो फटा हुआ था, ये भी फटा हुआ है, इस तरीके से देख रहे हैं आप लोग। ये हम लोगों ने कटिंग किया, ठीक है, कटिंग करके और यहाँ से सिर्फ एक कट लगाया हम लोगों ने। ये हम लोगों का ज़बरदस्त टेडी बियर जो है वो ग्लव बन के रेडी हो गया है। सो बच्चों के लिए आप लोग ग्लव्स हाथ घर में ही बना सकते हैं। सो कि इतने महंगे महंगे बाहर से ग्लव्स लेने की ज़रूरत नहीं है, घरों में जो है वो कपड़ों की मैचिंग के ग्लव्स वगैरह बना सकते हैं। जो बाकी हिस्सा बच गया था वो हम लोग क्यों फेंके, इस तरीके से कट लगा के ही हम लोग का बन गया रबर बैंड। अब इसे कहाँ यूज़ करेंगे, इतना ज़बरदस्त पायदार रबर बैंड है कि ये जैसे मैंने अपनी बेटी को जैसे ही मैंने पोनी की ना, तो जो बाज़ार से ली हुई पोनी थी ना, ये उससे कई ज़्यादा मज़बूत और ज़बरदस्त थी। अब नेक्स्ट टिप की है ये, जब हम लोग शूज़ कहीं पहन के जा रहे हों रेत वाले इलाके में, तो शूज़ हम लोग के ख़राब हो जाते हैं। अब मुख्तलिफ़ किस्म के सॉक्स जो हैं ना, वो शूज़ों पे चढ़ा देंगे। तो बस कहीं भी जाएँ, रेत वाली जगह पे जाएँ, काम करने जाएँ, मज़दूर हों, कोई भी, तो शूज़ आज के बाद ख़राब नहीं होंगे बिल्कुल भी। बस पुराने सॉक्स जो हैं वही ख़राब होंगे, और निकाल लें और बस आराम से बस अपने शूज़ों को एंजॉय करें। चलते हैं जी नेक्स्ट तरीके, इस तरीके से जो अम्ब्रेला होती है ना हमारी, खुल जाती हैं, जब ऐसे रखनी हो खुल जाती हैं, कहीं लेके जानी हो तो खुल जाती हैं। हमें पता नहीं चलता कि हम लोग इन्हें कैसे यूज़ करें, कैसे बंद करें। अगर रखनी भी है तो बस एक सॉक्स लिया और जो है वो उस पे चढ़ा दिया, तो आराम से जो है ना ये हम लोग ले जा सकते हैं, कहीं रख सकते हैं, हैंग कर सकते हैं, है ना ज़बरदस्त टिप। अगर लाइक नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि जी आप लोगों को टिप पसंद आ रही है। अगर इसमें से कोई भी ऐसी टिप आप लोगों को पसंद आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा सबसे बेस्ट टिप आपको कौन सी लगी। जब हम लोग बाहर जाते हैं तो शूज़ हम लोगों ने कपड़ों में रखने होते हैं ना, तो ख़राब हो जाते हैं कपड़े। इस तरीके से बस शूज़ इसमें रखें और बैग में रखें, तो कपड़े भी ख़राब नहीं होंगे, शूज़ भी एक जगह पड़े रहेंगे। तो नेक्स्ट टिप हम लोग की, जब हम लोग कहीं सफ़र पे जा रहे होते हैं, शैम्पू वगैरह अक्सर गिर जाता है, कपड़ों पे लग जाता है, बस एक सॉक्स लें, पता भी नहीं चलेगा कि इस सॉक्स में क्या है। एक अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र भी बन के हमारा रेडी हो जाएगा, और शैम्पू भी नहीं गिरेगा और कपड़े भी नहीं ख़राब होंगे। बस इसे इस तरीके से या किठान लगा लें, या तो फिर इस तरीके से रबर बैंड डाल लें। तो ज़बरदस्त टिप्स आप लोगों के साथ शेयर की जा रही हैं। अगर लाइक नहीं करेंगे तो ज़्यादती हो जाएगी, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ। इस तरीके से जितने भी सॉक्स हैं वो हम लोग इस तरीके से इसमें डाल देंगे। ये हम लोगों का नेक में पेन हो, पीछे टिक लगाने के लिए बहुत ज़बरदस्त हम लोगों का जो है वो टूल बन के रेडी है। गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं, पीछे टिक लगानी है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो में कौन सी टिप ज़्यादा आप लोगों को बेस्ट लगी है तो हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलेंगे जी नेक्स्ट टिप की इसी किस्म की बहुत अच्छी टिप्स के साथ। अगर कोई भी टिप आप लोगों को ज़्यादा अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को देखने के लिए एंड तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। तो हमें याद रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।